जैसे देखकर पता चला कि न्यूज़ से भी पता चला कि देश की सरहद पर मतलब बहुत से हादसे इस तरीके से हो जाते हैं, जैसे कि गश्त करते वक्त कोई भी टेररिज्म अचानक से किसी भी फौजी भाई को गोली से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो हम ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं कि जो मतलब हमारे जो आर्मी मेंबर्स है वो तो हमारे देश की सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन हमें भी उनकी सुरक्षा करने का दायित्व बनता है। इसलिए हमने एक सुरक्षा कवच के रूप में एक सिस्टम तैयार किया जो कि उनके बुलेट प्रूफ तरीके से उनके जीवन में ये काम करेगा और सारी सरहद की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हेड ऑफिस तक पहुंचा देगा और उनको किसी भी प्रकार का मौसम का हर तरीके से सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नेचुरल को देखते हुए भी अपने सिस्टम को कवर करेगा। इसमें जैसे हीटिंग और कूलिंग दोनों ऑब्जर्वेशन लगे हुए हैं सर। और मेरी सरकार से भी यही है कि मेरे को इकोनॉमिकली हेल्प करे ताकि मैं आने वाले समय में आर्मी के लिए एक से एक प्रोजेक्ट दे सकूं, क्योंकि मेरे माइंड में अनेक कॉन्सेप्ट अभी भी हैं और इस प्रोजेक्ट में बहुत से मिशंस को इंक्लूड करना बाकी है। जैसे कि इसमें एक ये सिस्टम भी लगाना बाकी है, जैसे कि सैटेलाइट से हम इसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये जिस भी एरिया में जाएगा अपने कलर को चेंज कर लेगा। दूसरा सर, जैसे इसमें चाबी की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ये सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। तीसरा सर, जैसे कि इसमें खुफिया कैमरे और नाइट विज़न सिस्टम भी लगा हुआ है, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद होने की वजह से ये बाहर की सभी चीज़ों को मूव करके देख सकेगा ताकि हमारे आर्मी मेंबर्स को ऑपरेशंस करने में आसानी हो और उनको किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े और वे सुरक्षित रहे सर। रिक्शा लेने के बाद में किस तरह से काम किया इस पे? जी सर। क्या क्या लगाया गया फिलहाल? सर, ई रिक्शा लेने के बाद में इसमें अनेक सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे लोकेशन सिस्टम, मैपिंग सिस्टम और बहुत से ऐप्स का प्रयोग किया गया है। इसमें सोलर सिस्टम लगाया गया है ताकि इसमें लगी हुई बैटरीज चार्ज हो सके। और इसमें एक सिस्टम और भी है, यदि मान लो किसी परिस्थिति के कारण यदि सूर्य नहीं निकलता है तो ये अपने सेल्फ के सिस्टम के हिसाब से चार्ज कर लेगा जितने इसको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर टरबाइन लगे हुए हैं जो चलते वक्त मूविंग करेंगे रोड के संपर्क में आने पर, ज़मीन के संपर्क में आने पर, और वो बिजली बनाएंगे और अपने सिस्टम को हैंड टू हैंड चार्ज करेंगे। इसकी कैपेसिटी एक दिन में 100 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक होगी और यदि प्रॉपर चार्ज होता रहेगा तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर बनाया आपने, वो सॉफ्टवेयर क्या खुद डेवलप किया है और किस तरह से इसमें काम करेगा? सर, उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाइड किया गया है और उसमें मैनुअल तरीके से भी और उस हर तरीके से मतलब उसको डेवलप करके उसको मॉडर्नेट करके उसको डिज़ाइन दिया गया है और उस तरीके से ताकि वो ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल रहे। आगे क्या है अपना लक्ष्य, क्या किया जाए? सर, आगे लक्ष्य यह है कि मैं आने वाले समय में आर्मी के लिए और ह्यूमैनिटीज़ के लिए अनेक से अनेक प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आने वाले समय में मैं देश के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ। हिसाब से आप बता रहे थे कि गन का किस तरह से रहेगा इसमें और मॉनिटरिंग कैसे होएगी? क्या ये कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ? जी सर, इसमें सिंगल कैमरा लगा है जो 360 डिग्री का मूवमेंट करेगा। इसमें कुछ खुफिया कैमरे भी लगे हुए हैं जिसको सामने से कोई व्यक्ति रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसमें अभी एक गन भी लगेगी जो बिना ट्रिगर के होगी सर, वो हवा से चलेगी और उसमें किसी भी प्रकार की आप मैगजीन डाल करके उसको चला सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग गनों का प्रयोग किया जाता है। वो सिंगल ही मतलब अनलिमिटेड कार्य करेगी, मतलब एक ही बिंदु सभी कार्य करने में सक्षम होगी सर। ऐसा प्रोजेक्ट आगे बनाने की तैयारी है सर।